नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबरों की ओर, देखते रहिए दैनिक 24। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। संसद पर बोला संसद संसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने देश के यशस्वी प्रधान, जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और भारत का नाम, भारत की जनता का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री पर उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और आसाम के मुख्यमंत्री पर उन्होंने गुंडागर्दी की बातों को करने का काम किया है। ऐसे जो पूर्णिया के राजेश रंजन जी हैं, उन्होंने पूर्णिया की जनता को पूरे देश में अपमानित करने का काम किया है। पूर्णिया को अपमानित करने का काम किया है। उन्हें पूर्णिया की जनता से, आम आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि जो देश का विकास कर रहा है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, गरीब गुरुओं का मसीहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। दहन किया क्या है? पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया। एक पूर्णिया का सांसद होने के नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता, जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन और 9,000 करोड़ की 9,000 बीघा की जमीन की बात करते, इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया, और वो जो पूर्णिया की तरफ से वो अपने सांसद होने के नाते वो गए थे, इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए आए थे। बिल्कुल पूरा आवाम आक्रोश में है। यह सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, यह पूर्णिया के मान और सम्मान की बात है। जिस प्रकार का इस सांसद ने कृत्य किया है और पूर्णिया को शर्मिंदा किया है, प्रणाम पूर्णिया का ये बैनर लगाते हैं और संसार पूर्णिया करने का काम किया है इन्होंने। हम लोगों ने कल लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि आप उस सदन के नेता को बोल रहे हैं जिस सदन के आप सदस्य हैं, आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी कि आप सदन के नेता के बारे में इस तरह से आप बोलते हैं। आप भूल गए कि आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपको इतना ख्याल नहीं रहा और आप लगातार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पूरे घूम घूम के। आज पूर्णिया की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको पूर्णिया के लिए सांसद पूर्णिया की आवाम ने चुना होगा, लेकिन आप घूम घूम कर पूरे देश विदेश लगता है कि कितना बड़ा आप सांसद नहीं है, आप लगता है कि पूरे विश्व के नेता बन गए। ये नहीं चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जिनका जीवन जो है ना वो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है, उनका कण कण तन तन इस देश को समर्पित है। और ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने का आपको राइट नहीं है, आपकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आदत में सुधार लाए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूर्णिया का नाम जो मटिया मेट कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें। हम लोग 25 साल में कभी अर्जुन भवन नहीं गए, लेकिन हमारे नेता जब आए और हमारे नेता का जब हुआ, जब सांसद जी के माननीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो हम सभी कई बार गए, अपने नेता के साथ गए, अर्जुन भवन तक गए, यह सोचकर कि उनके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। हम लोग यह भाव रखते हैं और आप हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के, क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति रोटी से राहुल झारखंड के चुनाव में वर्तमान में अभी पूर्णिया के जो हमारे सांसद हैं और पूर्व में उनका पूर्णिया में क्या इतिहास रहा है, ये पूर्णिया का जनता सब जानता है। और अभी उन्होंने झारखंड के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो आसमान में थूक फेंकने जैसा काम किया है। और इतना घृणित काम करके उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जनता को जो अपमानित करने का काम किया, यह उनके लिए शर्म का है। भविष्य में इस तरह का वो हरकत न करें
तो ज्यादा उनके सम्मान के लिए होगा, अन्यथा पूर्णिया की जनता भी उसी श्रेणी का शब्द का भाषा का प्रयोग उनके साथ करने का काम करेगी। वो जिस तरह से बड़बोलेपन में वो कह रहे हैं कि हमारा जो है 9000 बीघा जमीन वो किस स्टेट से जन्म लिए हैं, थोड़ा वो ब्यौरा के साथ बताने का काम करें, हम यही जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जो जनप्रतिनिधि हमारे बने हुए हैं, पूर्णिया के सांसद माननीय पप्पू यादव जी, आज उन्होंने जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने अशोभनीय बातें करी है, उसी के लिए आज हम लोग अड़सा चौक पर भाजपा के पूरे परिवार ने मिलकर पुतला दहन किया है। जबकि जो झारखंड विधानसभा चुनाव के दरमियान जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने कहा, वो आप सबों से छुपा हुआ नहीं है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। तो आज इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। आज हमारे बच्चे या मैं कहीं भी चली जाऊँ और ये बोलूँ कि मैं पूर्णिया जिला से हूँ, तो एक बार ये चर्चा जरूर होगा कि अच्छा वहाँ के जो सांसद पप्पू यादव जी जिसने प्रधानमंत्री के बारे में इतना अनाप शनाप कहा, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिंहासन कोई बड़ी बात नहीं है, सिंहासन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी इंसान है वो अपने मर्यादा को नहीं लाते। भगवान श्री राम को भी पुरुषोत्तम राम कहलाने के लिए अपने मर्यादा का पालन करना पड़ा था। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी, यदि आप ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो पूर्णिया के आम कार्यकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि कहाँ जब तक जाएगी। मैं आपसे बार बार वो कभी आप भारत देश को हिजरत की खोज बताते हैं, ये भारत देश सबों का है, इसी देश से आप भी हैं, तो आप कितने बार अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल ही निंदनीय पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि पूर्णिया के सांसद के द्वारा ऐसा वार्तालाप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला गया। आज पूर्णिया के सांसद कल की घटना से पहले पूर्णिया के हर जनता जो है उनको माननीय सांसद बोला करते थे, लेकिन परसों की घटना के बाद उन्होंने पूरे पूर्णिया को शर्मिंदा किया। पूर्णिया का मान सम्मान जो है उसको वो ऐसा धूमिल कर दिए हैं जिससे पूर्णिया का हर वासी जो है वो शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री हर के लिए प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह आप सांसद हैं, आप पूर्णिया के लिए सांसद हैं, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विश्व के